हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सा अप्रोच डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कंट्रासेप्टिव। मतलब यहाँ पे हमें एक कॉलम में दिया हुआ है बहुत सा कंट्रासेप्टिव मेथड्स, 4 कंट्रासेप्टिव मेथड्स एंड बगल में उनके हमें फंक्शंस दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा डिफाइंड उसका नहीं है, मतलब उनका करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन दैट विल बी वेज ऑफ कंट्रासेप्टिव। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले वेरियस टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में ही, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस जो हमें दिए गए। सो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि कंट्रासेप्टिव हम लोग यूज करते हैं टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड एसटीडीज। एंड इनके टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स है, लाइक नेचुरल मेथड्स, आईयूडीज, ओरल कंट्रासेप्टिव दैट इज पिल्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड्स। तो इस तरह बहुत तरह टाइप्स है ना। अगर हम लोग ऑप्शन ए की देखें तो वहां पे हमें बैरियर मेथड के बारे में दिया हुआ है। सो बैरियर मेथड जो है वो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही यूज करते हैं। नाउ इनका काम क्या है? इनका काम है टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ गैमीट्स। सो बेसिकली गैमीट्स की अगर हम बात करें देन हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इफ वी टॉक अबाउट फीमेल्स। तो फीमेल्स जो हैं वो जो बैरियर यूज करती हैं उससे क्या होता है, दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। एंड हम लोग अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स जो है वो जब यूज करते हैं देन वी कैन से दैट बेसिकली वो क्या होता है, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। सो इसीलिए वो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, बिकॉज जब मेल्स यूज करते हैं देन वी कैन से दैट दे ब्लॉक द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स जो है वो ब्लॉक होते हैं, साथ ही साथ एसटीडीज भी प्रिवेंट होते हैं। सो बेसिकली यहाँ जो हमारा लिखा है प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ये सही है। नाउ बी में इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में बोला गया है। सो बी हम लोग बात करेंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 3 तरह के इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। बट अगर हम लोग इनकी फंक्शंस की बात करें तो जैसे कि अगर हम लोग सबसे पहले कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है उनके फंक्शन की बात करें तो दैट इज टू सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। तो हमारा एक फंक्शन हो गया टू सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। साथ ही साथ क्या करता है, ये सप्रेस कर देता है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी। एंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की, तो वो अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन बना देता है पूरा इन्वायरमेंट को, साथ ही साथ सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है टू स्पर्म। एंड ओवरऑल अगर हम लोग आईयूडीज की फंक्शन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज टू इंक्रीज द phagocytosis ऑफ स्पर्म। ये हमारा एक कॉमन हम लोग बोल सकते हैं कि इसका फंक्शन हो गया, जो कि हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी में सही दिया हुआ है। नाउ सी में बोला है कि हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स। तो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स जो है दे आर बेसिकली जो ओरल कंट्रासेप्टिव्स पिल लेते हैं हम लोग, वो है जो क्या करता है, इनका अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, क्वालिटीज अल्टर करता है सर्वाइकल म्यूकस का, जिसके वजह से इट प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। तो यहाँ जो ऑप्शन उसके लिखे हुए हैं दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ डी में जो वैसेक्टोमी लिखा है उसके बारे में हम लोग बात करें तो वैसेक्टोमी जो है बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक सर्जिकल मेथड है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर भी है। तो ये स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर में क्या होता है कि इसका रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल पुअर है। एंड वैसेक्टोमी की बात करें तो ये मेल्स में होता है, जिसमें वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है सो दैट कोई स्पर्म्स इजैकुलेट नहीं होता है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, इट प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। वो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट नहीं करता है, इट ओनली प्रिवेंट्स द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो हमारा है वो गलत हो जाएगा, बिकॉज उसका करेक्ट डेफिनेशन है इट प्रिवेंट्स द स्पर्म इजैकुलेशन। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से क्या होगा कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।